students. Today I am going to explain the chapter number 3, houses. What is a house? A house, we all need a house, and a house is a place where we live with our family. So the definition of house. A house is a place where we live with our family. House. So a house is a place where we live with our family. मतलब हाउस एक ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और इसके अलावा हम सेफ फील करते हैं। और हाउस जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स, इन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स. Houses are of two types. Number 1, kacha house, and number 2, pakka house. कच्चा हाउस मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चे हाउस जो है मोस्टली गांव में पाए जाते हैं और ये जो है स्ट्रॉ से, मड से और बैम्बू से, पेपर से, पॉलीथीन शीट से, इन सब से तैयार किए जाते हैं और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, इसलिए इन्हें टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है. तो इन्हें टेम्पररी हाउस भी कह सकते हैं. नंबर 2, पक्का हाउस. पक्का हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज, टाउन्स और इनमें ये काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी सालों तक चलते हैं, इसलिए हम इन्हें परमानेंट हाउस भी कहते हैं. जिस तरह से कच्चा हाउस को बनाने के लिए बैम्बू, पॉलीथीन शीट्स और मड, स्ट्रॉ, इन सब चीज़ों से मिलाकर बनाया जाता है, उसी तरह से पक्का हाउस बनाने के लिए भी हमें बहुत से मटेरियल्स चाहिए होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टोन्स, ब्रिक, सीमेंट, आयरन, ग्लास, वुड. तो इन सब चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है, मिलाकर बनाया जाता है पक्का हाउस. इसके अलावा एक हाउस में डिफरेंट रूम्स होते हैं. एक हाउस में कई विंडोज़ होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, रूफ्स होते हैं, तो कई भाग होते हैं मतलब एक हाउस के. इसके अलावा हाउसेस की रूफ जो हैं वो भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि स्लोपिंग रूफ्स और एक होती है फ्लैट रूफ्स. तो स्लोपिंग रूफ्स उन एरिया में, उन रीजन में पाए जाते हैं जहाँ की हैवी रेनफॉल होता है और स्नोफॉल ज़्यादा होता है. तो उससे क्या होता है कि जितनी भी रेन होती है, जितनी भी बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है, तो वो उस पर गिरकर स्लाइड ऑफ हो जाती है और वो उस पर इकट्ठे नहीं होने पाती, क्योंकि इकट्ठे होने की वजह से रूफ के ऊपर लोड बढ़ता है और वो उस पे मकान पे गलत मतलब खराब असर पड़ता है. तो इसलिए वहाँ स्लोपिंग रूफ चलती हैं. और उसके अलावा ऐसे रीजन में जहाँ की नॉर्मल रेनफॉल होता है या स्नोफॉल नहीं होता है, तो वहाँ पर फ्लैट रूफ्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अब हाउसेज जो है वो भी कई तरह के होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ हाउसेज. मतलब हाउसेज कई तरह के होते हैं. जैसे नंबर 1, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई फ्लोर होते हैं और इसमें हर फ्लोर पर जो मतलब जितना पोर्शन होता है उसे हम अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स बोलते हैं. तो ये काफ़ी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं. एंड नंबर 2, बंगला. नंबर 2 बंगला, और ये सिंगल या डबल स्टोरी दोनों तरह का हो सकता है और इस पे एक अपना एक
मतलब बड़ा सा लॉन भी होता है। तो इस तरह की जो बिल्डिंग होती है वो बंगला कहलाती है। नंबर 3, स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस जो है ऐसे एरिया में, ऐसे रीजन में बनाए जाते हैं जहाँ की काफ़ी मतलब रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और फ्लूड के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब बाढ़ ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और ये जो स्टिल्ट हाउस है ये पोल्स पर तैयार किया जाता है, जिससे ये ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर रहता है और हैवी रेनफॉल के कारण या फिर जो बाढ़ आती है उसके कारण मकान को नुकसान नहीं होने पाता है।